नमस्कार, प्रदेश हमारा में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। शास्त्री नगर इलाके में रोड रेज में युवक की मौत के मामले में पुलिस ने किसी भी अफवाह या भ्रामक मैसेज पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। डीसीपी राशि डोगरा ने इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने कहा है कि जल्द ही दोनों नामजद आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। त्वरित कार्रवाई करते हुए शास्त्री नगर पुलिस ने एक आरोपी को रिमांड पर भी लिया है, राउंड अप पर किया है। आपको बता दें कि राउंड अप पर एक आरोपी को लिया गया है। इसके साथ साथ कहा गया है कि एक्शन लिया जा रहा है, जल्दी 2 और आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने इस बाबत बड़ी जानकारी दी है। साथ ही डीसीपी राशि डोगरा ने इलाके के लोगों से अपील की है कि आप सभी लोग सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें, अफवाह पर या फिर किसी भी भ्रामक मैसेज पर ध्यान ना दें। रोड रेज में युवक की मौत के बाद इलाके में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। शास्त्री नगर इलाके को लेकर जानकारी दे दें, एक व्यक्ति की रोड रेज में मौत हो गई और इसके बाद लगातार पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। वहीं जयपुर से एक और बड़ी खबर है। दरअसल आज कंप्लीट शटडाउन किया गया है जयपुर के अंदर। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर हत्या मामले में यह विरोध किया जा रहा है। डॉक्टर समुदाय में जबरदस्त आक्रोश, गुस्सा। आज आईएमए ने भी देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। घटना के विरोध में डॉक्टर समुदाय जबरदस्त गुस्से में है। सेवारत चिकित्सक भी प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार पर हैं। सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहेंगी। सभी निजी अस्पताल हों या फिर क्लिनिक हो या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर हो, आज ये बंद रखे गए हैं। यानी कि अगर आप निजी हॉस्पिटल में भी जाने की सोच रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाने की सोच रहे हैं, जांच के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर जाने की सोच रहे हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए है। आज ये सभी जो मेडिकल संस्थान हैं ये बंद रहेंगे। वजह है कोलकाता रेप मर्डर केस का विरोध, जिसको लेकर डॉक्टर्स लामबंद नजर आ रहे हैं। तो जयपुर में कंप्लीट शटडाउन है। तो वहीं अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या के मामले में कोटा के भी सभी अस्पतालों के डॉक्टर्स हड़ताल पर आज हैं। आज ओपीडी सेवाएं लिहाजा ठप रहेंगी, ऑपरेशन भी नहीं होंगे। आज फिर कलेक्ट्रेट रैली डॉक्टर निकालेंगे। निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स भी इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं जाहिर तौर पर ठप होंगी और ऐसे में मरीजों की आज के लिए परेशानी बढ़ गई है। आई ने भी आपको बता दें कि स्ट्राइक का आज कॉल किया हुआ है। 24 घंटे का ये कॉल है, यानी कि सुबह कल 6 बजे तक, रविवार 6 बजे तक तमाम सेवाएं बंद रहेंगी। लेकिन इन सब के बीच में कोलकाता के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आई, जो मामला उलझा है, ऐसे में डॉक्टर्स और भी नाराज हैं और अब यहां पर कुल मिलाकर स्ट्राइक पर जाने से मरीजों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आने वाली हैं। आज राजस्थान में भी हड़ताल रहेगी। किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, रुक कर लेते हैं। सौरभ ग्रस्ती भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जयपुर से और इसके साथ साथ ओम प्रकाश मारू कोटा से वहां के हालात हमें बताने के लिए जुड़ गए हैं। सबसे पहले सौरभ, आपका रुख करते हैं। राजधानी जयपुर में तो कंप्लीट शटडाउन है, यानी कुल मिलाकर सौरभ ये माना जाए कि मरीजों की परेशानी बढ़ेगी आज। देखिए, सिर्फ राजधानी जयपुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में आज कंप्लीट शटडाउन है और अब इस शटडाउन का असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में हूं और एसएमएस अस्पताल में किस प्रकार के हालात हैं पहले ये दिखा देते हैं आपको कि आज आरएमसीटीए जो मेडिकल टीचर्स हैं उन्होंने भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर दिया और ये तमाम मरीज देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये सब इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो है वो कब आएंगे और उसके बाद वो अपना इलाज जो है वो डॉक्टर से करा पाए। लेकिन बताया जा रहा है कि आरएमसीटी ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। सुबह 10 बजे तक जो है वो यहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो नहीं दिखेंगे। इसके अलावा प्रदेश भर के जो सेवारत चिकित्सक हैं, यानी तमाम जो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं, वो भी आज कार्य बहिष्कार दिन भर कर रहे हैं। यानी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों को इलाज जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो आज का दिन आप ये तस्वीर देख सकते हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज का ये कहना है कि एक एक सीनियर डॉक्टर को जो है वो ओपीडी में लगाया गया है।
लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार की व्यवस्था है, यानी मरीज के लिए आज का दिन जो है वो बहुत ज्यादा भारी रहने वाला है। और चूंकि ना सिर्फ आरएमसीटी है, ना सिर्फ सेवारत चिकित्सक, रेजिडेंट डॉक्टर्स पहले से ही स्ट्राइक पर है, इसके अलावा तमाम निजी अस्पतालों में भी आज कंप्लीट शटडाउन है, यानी वहां पर इमरजेंसी को भी जो है वो ट्रीट नहीं किया जाएगा। और तस्वीर देखिए, ये सब मरीज देख रहे हैं, उनसे बात कीजिए, क्या उन्हें पता नहीं था कि आज स्ट्राइक पर डॉक्टर्स रहेंगे? देखिए, इनको पता भी हो तो कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोग इलाज लेना चाहते हैं। इलाज लेने के लिए अस्पताल आना ही पड़ेगा। आप कब से खड़े हैं, किस प्रकार की दिक्कत आ रही है? सर हाथ में फ्रैक्चर मिसेज के सब सुबह 8 बजे खड़े हैं कि डॉक्टर बोला कि 8 बजे आएंगे, अब तक 11 बज गए, अब तक आई नहीं। 9 बज गए सर, अभी तो आई नहीं। मेरे काम पे जाना है सर, अभी तक आई नहीं। तो आपको मालूम था आज स्ट्राइक है? नहीं मालूम था सर, बिल्कुल नहीं मालूम था सर। क्या आप किस तकलीफ के लिए आए हुए यहाँ पे? पिताजी को लेकर आए थे। क्या हुआ पिताजी को? यहाँ सब दर्द है। दर्द है? हाँ। दिखाने आए थे? दिखाना है, बहुत ज्यादा दर्द है। तो आपको मालूम है आज स्ट्राइक है, डॉक्टर्स तो काम पर नहीं है, 10 बजे बाद यहाँ एसएमएस में आएंगे। 10 बजे बाद में आएगा। हाँ। चलो क्या करो, बैठा हूँ। देखिए, ये ऑर्थोपेडिक विंग है। इसके अलावा मैं दूसरी विंग में जाकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्योंकि गंभीर मरीज जो है वो कार्डियोलॉजी में भी आते हैं, न्यूरोसर्जरी में भी आते हैं, मेडिसिन में भी आते हैं। उन विंगों में किस प्रकार के हालात है, लंबी लंबी कतारें जो है वो तमाम विंगों में लगी हुई है। और ये जिस प्रकार का दावा किया गया था कि 2 घंटे जो है वो कार्य बहिष्कार के दौरान एक सीनियर डॉक्टर जो है वो मोर्चा संभालेगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कोई सीनियर डॉक्टर मोर्चा संभाले हुए नजर जो है वो नहीं आ रहा है। ये तस्वीर देखिए आपको, ये जो कार्डियोलॉजी जो हार्ट से जुड़ा हुआ पूरा डिपार्टमेंट है, और वहां पर किस प्रकार के हालात है। लंबी लंबी कतारें जो है वो इस वक्त लगी हुई हैं, और डॉक्टर साहब संभवतः यहाँ पर भी जो है वो इसी प्रकार के हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मरीज जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो डॉक्टर साहब यहाँ पर देखेंगे और उनका इलाज जो है वो कर पाएंगे। यहाँ पर किस प्रकार के हालात है, प्रिंसिपल साहब जो है वो इस वक्त मोर्चा संभाले हुए, उनसे बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल साहब, आपने कहा था कि सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर मोर्चा संभालेंगे, लेकिन आपके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है। बहुत सारी ओपीडीज में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। 8 से 10 की इन्होंने सांकेतिक स्ट्राइक की है। पूरे देश में ओपीडीज को रोका हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ सांकेतिक स्ट्राइक की है 8 से 10 की। 10 बजे पूरे आउटडोर्स में सारे डॉक्टर्स मौजूद हो। तो अभी अन्य विंगों में भी सीनियर डॉक्टर नहीं है? नहीं, मैं सारे एचओडीज को कहा गया है कि वो अपने उसमें बैठे। मैं भी राउंड लेके देखता हूँ कि कौन सा एचओडी नहीं है। सर, ये जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं, आप लोग किस प्रकार का आक्रोश है आप लोगों में? और दूसरी बात ये कि ये हड़ताल आगे जारी रहती तो आप लोगों ने किस प्रकार के इंतजाम जो है वो किए? देखिए, सारी इमरजेंसीज के लिए और सारे के लिए हमने इंतजाम किए हुए हैं। आज सिर्फ और सिर्फ एसएमएस मेडिकल कॉलेज का आउटडोर चल रहा है जयपुर में। आप ये देखिए, जब भी कोई विपदा आपदा आती है तो एसएमएस के डॉक्टर्स ही उसके सामने खड़े रहते हैं, बाकी डॉक्टर्स। ठीक है सौरभ, देखिए यहाँ पर एसएमएस अस्पताल जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सौरभ बता रहे हैं कि 10 बजे तक तो हालात नहीं बेहतर होने वाले, मरीजों की लंबी लंबी लाइन लगी। सौरभ, आपके पास में आऊंगी, अब जरा हालात हम समझ लेते हैं कोटा के क्या है। ओम प्रकाश, आप कौन से हॉस्पिटल से हमें रियलिटी दिखाने वाले हैं? मरीजों से भी बात कीजिएगा, कितनी तादाद में वहां पर पहुंचे हुए, चूंकि वहां पर तो बताया जा रहा है कि ओपीडी भी सेवा आज बंद रहने वाली है। ओम प्रकाश, देखिए, मैं इस वक्त संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में खड़ा हूं, जहां ओपीडी पूरी तरह से ठप है, क्योंकि मरीज और उनके परिजन तो अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हालांकि सीनियर एक डॉक्टर को ओपीडी में लगाने का पहले अधीक्षक द्वारा या जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा कहा गया था। हालांकि 1-2 डॉक्टर आते जाते रहे, लेकिन फिलहाल मरीजों को किसी तरह का कोई उपचार नहीं मिल रहा। और सुदूर अंचल से, एमपी से सटे इलाकों तक के यहाँ मरीज आते हैं और 3000 से अधिक ओपीडी यहाँ रहती है। ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं एमबीएस अस्पताल की। ये तस्वीरें हैं जहां मरीज और उनके परिजन तो आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। कहाँ जाए, कोई सुनने वाला नहीं है, तबीयत खराब है।
तबीयत खराब है। हाँ। देखिए ये बुजुर्ग हैं और तबीयत खराब है और यहाँ अस्पताल में आए हैं इलाज के लिए, लेकिन फिलहाल आपसे जानना चाहते हैं कहीं के लिए आए हैं आप? मेरे पाँव क्या बात, डॉक्टर ने देखा? हाँ, पाँव रे दुखत है, कोई नहीं मार खटेगी। डॉक्टर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये पर्ची काउंटर की तस्वीरें, हालांकि ज्यादातर मरीजों और उनके परिजनों को आज जानकारी है कि हड़ताल रहेगी, इसलिए भीड़ जरूर कम है, लेकिन इन भीड़ में भी लोगों को उपचार नहीं मिल रहा। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या डॉक्टर नहीं मिल रहे? हाँ, न मिल रहे सर। किस तरह की समस्या है देखने? आँख की। तो देख सकते हैं आप ओपीडी कक्ष की ये तस्वीरें हैं, जहां आपको कार्मिक बैठे हुए जरूर मिल सकते हैं, लेकिन उनके साथ मरीज और परिजन आपको बाहर खड़े हुए नजर आ जाएंगे। विकास, यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद है? एसएमएस में तो कम से कम बताया गया कि एचओटी जो है वो कम से कम मोर्चा संभाले, वो सांकेतिक हड़ताल रहेगी 10 बजे तक। यहाँ कोटा में क्या कंप्लीटली शटडाउन माना जाए? जी, कोटा में करीब 2500 से अधिक जो है डॉक्टर हड़ताल पे हैं, क्योंकि निजी अस्पताल के डॉक्टर भी हड़ताल पे हैं और संभाग के सबसे बड़े चारों अस्पतालों के रेजिडेंट सहित सीनियर डॉक्टर हड़ताल पे हैं। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स में कुछ को ओपीडी में इमरजेंसी सेवा के लिए लगा रखा है, लेकिन वहां भी आपको जो नजारा देखने को मिल रहा है, वहां ऐसा मिल रहा है कि डॉक्टर कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि 1-2 डॉक्टर आते जाते रहे, लेकिन ये कहा जा सकता कि पूरी तरह से चिकित्सा व्यवस्था कोटा में जो है ठप हो चुकी है और मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी और अहम बात है कि संभाग के सबसे बड़े जो मातृ शिशु जेकेलोन अस्पताल है, वहां मरीजों जो गर्भवती महिलाओं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वहां के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर निर्मला शर्मा का कहना है कि इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखने का निर्णय लिया गया है और गंभीर गर्भवती महिलाओं का ऑपरेशन भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तमाम प्रयासों के बावजूद ये कहा जा सकता है कि तमाम अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था ठप हो चुकी है। जाहिर तौर पर इसका असर काफी देखने को मिल रहा है, मरीज इधर उधर परेशान देखने को मिल रहे हैं। सौरभ भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं एसएमएस अस्पताल से। सौरभ, चूंकि कई लोगों के लिए आज की डेट भी दी होगी जिनकी सर्जरी होनी होगी, ऑपरेशन होगा, तो क्या वो सब कुछ आज के लिए कैंसिल कर दिया गया है या फिर ये चीजें चलती रहेंगी? सौरभ, आपको ऑडियो मिल रहा है? सौरभ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी सौरभ। एक बार आप अपना सवाल फिर से दोहराएं। सौरभ, मैं ये जानना चाह रही थी कि कई लोगों के लिए आज की डेट होती है कि आज आपका ऑपरेशन होगा, सर्जरी के लिए भी डेट दी जाती है, क्या वो सब चीजें सुचारू रूप से चलेंगी या आज के लिए कैंसिल कर दी गई हैं? देखिए, वो टलना तय है, क्योंकि अगर डॉक्टर ही जो है वो नहीं है तो उस ऑपरेशन का टलना जो है वो पूरी तरह से तय है। लेकिन ये देखना होगा, अभी 10 बजे तमाम डॉक्टर्स की एक मीटिंग होगी, जनरल बॉडी मीटिंग होगी और बैठक में किस प्रकार का निर्णय जो है वो लिया जाता है। चूंकि क्या रणनीति रहेगी, ये जाहिर तौर पर शाम को चूंकि मीटिंग होगी और उसमें पता चलेगा। नजर बनाए रखिएगा सौरभ। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जयपुर से सौरभ जुड़े हुए थे। ओम प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोटा से वहां के हालात बता रहे थे। कुल मिलाकर आज मरीजों के लिए बहुत बड़ा दिन, या यूं कहें कि परेशान करने वाला दिन है, चूंकि पूरी तरह से कंप्लीट शटडाउन आज पूरे देश में रहने जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से। हर एक बड़ी जानकारी इस खबर से जुड़ी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल प्रदेश हमारा में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में प्रदर्शन की आग अब तेजी से फैल रही है। आईएमए ने कोलकाता कांड के खिलाफ आज एक दिन की हड़ताल बुलाई है। आज से कल सुबह 6 बजे तक सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। यानी कि पूरे देश में चिकित्सा सेवाएं आज ठप रहने वाली हैं। हालांकि आईएमए ने साफ कर दिया है कि अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन उसके अलावा डॉक्टरों का सभी कामकाज बंद रहेगा। इस हड़ताल में आईएमए के साथ FAIM भी शामिल है। तो वहीं कोलकाता कांड के बाद से ही न सिर्फ डॉक्टर बल्कि देश भर में गुस्सा है। देश के अलग अलग हिस्सों में रोजाना सैकड़ों की तादाद डॉक्टर और लोग उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं कैंडल मार्च निकाला गया है तो कहीं बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी करते हुए डॉक्टर्स और राजनीतिक दल दिखाई दिए। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है।
बिल्कुल जो भी हादसा हो गया कोलकाता में और उत्तराखंड में, बैक टू बैक इंसिडेंट्स और एट्रोसिटीज़ जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के ऊपर आजकल हो रहे हैं, उसके बाद में सबसे हीनियस क्राइम मैं यही बताऊंगा, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था जो डॉक्टर्स जो कोलकाता में, उनके ऊपर भी मॉब अटैक हुआ है। सेफ एटमॉस्फेयर चाहिए, वर्किंग प्लेस सेफ होना चाहिए ताकि हम मरीजों की सेवा निश्चिंत होकर कर सकें। हमें ये टेंशन ना हो कि जो निर्भया के साथ हुआ, जो हमारी डॉक्टर के साथ हुआ, हमारी नर्स उत्तराखंड के साथ हुआ, उन सभी लोगों के लिए हम एक साथ आज आवाज़ उठाना चाहते हैं। लग रहा है कि अभी इन चीज़ों को रोकना चाहिए, कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल लोग हैं, वही समाज के दुख दर्दों की पीड़ा हरने वाले लोग हैं। लोग हमारे पास दुख और पीड़ा में आते हैं और हम लोग उनकी सेवा करके उनकी पीड़ा हरने काम करते हैं। और ये समाज से कि कुछ कुंठित लोग, कुछ जघन्य अपराधी लोग अगर हम पे इस तरह से अत्याचार करेंगे या इस तरह से अटैक करेंगे तो हम लोगों की सेवा नहीं कर पाएंगे। जैसलमेर के मोहनगढ़ में बाढ़ आ गई है। आपको बता दें कि मोहनगढ़ में कल बारिश लगातार हुई, सुबह से बारिश का दौर जारी है। मोहनगढ़ क्षेत्र में कल से सुबह से बारिश लगातार हो रही है। भाट बस्ती, भील बस्ती, रामपुरा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भाट बस्ती और भील बस्ती के साथ साथ रामपुरा को भी खाली करवाया गया है। मोहनगढ़ पूर्व दिशा से पानी आ रहा है। रामपुरा के सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है। रामपुरा के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ की तस्वीरें आपके सामने हैं। कल से लगातार सुबह से बारिश का दौर थमा नहीं है और ऐसे में बाढ़ जैसे हालात, खास तौर पर निचले इलाकों में हालात बेहद खराब हो गए हैं। भाट बस्ती हो या फिर भील बस्ती, रामपुरा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। घरों में पानी भरा हुआ है। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर चांदीपुरा वायरस का एक और मामला सामने आया है। 9 साल का बच्चा पॉजिटिव मिला है। इससे पहले बताया जा रहा है कि पॉजिटिव के क्लोज कांटेक्ट में ये बच्चा था, यानी कि इसीलिए संक्रमित ये बच्चा हुआ है। शाहपुरा का रहने वाला है ये मासूम। अब तक प्रदेश में 4 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है, तो वहीं अभी 32 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है, यानी कि माना यह जा सकता है कि केसेस और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि 32 सैंपल की रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग है। खतरनाक चांदीपुरा वायरस की चपेट में आने से एक और बच्चे की जानकारी मिल रही है। उदयपुर से खबर है, जहां पर छात्रों में चाकूबाजी मामले में फिलहाल स्थिति जो है अब शहर में नियंत्रित में आ गई है। उदयपुर में फिलहाल कंट्रोल में है स्थिति। घायल छात्र की भी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। रात भर पुलिस का जाब्ता तैनात रहा है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। तनाव के बाद उदयपुर में धारा 163 को लागू किया गया है। सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। आज से आगामी आदेश तक सभी शिक्षण संस्थानें उदयपुर में बंद रहेंगी। सड़कों पर 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं, चूंकि धारा 163 लागू है। प्रदर्शनकारियों ने जो आगजनी कल की, तोड़फोड़ की, जो तनाव हुआ, वो तस्वीर आपके सामने है। 60 बताया जा रहा है पुलिस फोर्स की जो टीम है इस वक्त पूरे उदयपुर में चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। देखिए, जो दिन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उस घटना के पश्चात जो तत्कालिक एक सड़कों पर एक आक्रोश पब्लिक की तरफ से दिखाई दिया और कुछ कानून व्यवस्था की दृष्टि से कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। उसके पश्चात तुरंत हमने निर्णय लेकर के 144 पूरे शहर में इम्पोज़ की। 144 इम्पोज़ करने के पश्चात लगातार हमारी जो पुलिस टुकड़ियाँ हैं, जो भी सेंसिटिव इलाके हैं, मिक्स इलाके हैं, उन इलाकों में लगातार फिक्स पिकेट्स और मोबाइल पार्टियों के रूप में लगातार गश्त कर रही है। तो उदयपुर के स्कूली छात्रों में हुई लड़ाई के मामले में एक और अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि सहपाठियों ने अब लड़ाई की असली वजह बताई है। साथ में पढ़ने वाले छात्र ही घायल को हॉस्पिटल लेकर गए थे। दरअसल गाली गलौज की वजह से मामले ने हिंसक रूप ले लिया। घायल छात्र को स्कूटी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया था। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि जो 10th के स्टूडेंट्स आखिर ऐसा हुआ क्या कि कहासुनी जो थी वो हिंसक रूप ले लेती है और एक छात्र जो है चाकू से दूसरे छात्र पर वार कर देता है। अब जानकारी सहपाठियों के जरिए सामने आई है। सहपाठियों ने बताया कि घायल छात्र को लेकर वही स्कूटी पर गए थे और गाली गलौज की वजह से मामला ज्यादा बढ़ गया। इस बीच एक और बड़ी खबर यह कि सोशल मीडिया पर चैट के स्क्रीनशॉट भी वायरल होने लगे हैं। उदयपुर में जो छात्रों के बीच चाकूबाजी हुई उससे जुड़ा हुआ एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है।
हमलावर छात्र और घायल छात्र के दोस्त के बीच का ये चैट है। चैट में आरोपी छात्र ने जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि पुलिस अब इस पहलू पर भी जांच पड़ताल कर रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि इस चैट में जो वायरल हो रहा है चैट, इसमेमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि कई वीडियोस और इस तरीके की जानकारी सर्कुलेट हो रही है जिसने तनाव को उदयपुर में बढ़ाया है और यही वजह है कि 163 लागू कर दी गई धारा, साथ ही इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया। ये जो स्क्रीनशॉट है आपको हम दिखा रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट है चैट का हमलावर छात्र और घायल छात्र के दोस्त का, जिसमें चैट में आरोपी छात्र ने जान से मारने की धमकी दी। खबरों में आगे बढ़ते हुए पाली का रुख कर रहे हैं, जहां पर सरोज क्षेत्र में पिछले दिनों से हुई लगातार बारिश की वजह से कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बावजूद इसके लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर नदी नालों को पार करने की कोशिश करते हैं। और ऐसी ही घटना शुक्रवार रात को सोजत उपखंड के पांचुड़ा नदी पार करते वक्त हुई। एक कार चालक ने अपने साथ अपने परिवार की जिंदगी को भी खतरे में डालते हुए पानी के तेज बहाव के बावजूद कार को नदी में उतार दिया। कार पानी के तेज बहाव में जाते ही बहने लगी। कार को बहता देख ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से कार में सवार लोगों को बाहर निकाला। हादसे की जानकारी सोजत तहसीलदार को दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची, सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर रखा गया। कार सवार ये सभी लोग बताया जा रहा है मध्य प्रदेश के नीमच के रहने वाले हैं। यूपी के कानपुर में शुक्रवार देर रात ट्रेन हादसा हो गया। कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच ब्लॉक सेक्शन में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से डिरेल हो गए। अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। ये एक राहत की खबर कही जा सकती है। शुरुआती जानकारी जो सामने आ रही है वो ये है कि बोल्डर इंजन से टकरा गया और इसके चलते इंजन का जो कैटल गार्ड था बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी देर रात ही मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। और इसी के साथ प्रदेश हमारा में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।